11th क्वेश्चन में दे रखा है कि रिटेलर बाय अ टीवी फ्रॉम अ होलसेलर। रिटेलर ने होलसेलर से एक टीवी खरीदा है, प्राइस है उसकी 40,000। रिटेलर ने कंज्यूमर को बेच दिया। पहले उसने उसकी प्राइस बढ़ाई 15%, तो 40,000 प्लस 15% ऑफ 40,000, ये आ जाएगा 46,000। उसके बाद उसने डिस्काउंट दिए, तो पहले 5% डिस्काउंट दिया 5%। तो रिटेलर ने जब कंज्यूमर को बेचा तो डिस्काउंट दिया उसने 5% का। तो सेलिंग प्राइस है 46,000, माइनस डिस्काउंट कर देंगे 5% ऑफ 46,000, ये कैंसिल, तो ये प्राइस आ जाएगी 43,700। सेल सारी इंट्रा स्टेट है, मतलब सेम स्टेट में, और जीएसटी का रेट है 12%। तो पहले मार्क प्राइस बतानी कितनी होगी, तो मार्क प्राइस ये थी जो उसने मार्क करी थी पहले, बाद में डिस्काउंट दिया था, ये सेलिंग प्राइस होती है। तो मार्क प्राइस आ गई 46,000। फिर अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो कंज्यूमर एक तो ये पे करेगा जितने में खरीद रहा है, प्लस जीएसटी लगेगी 6% स्टेट की, 6% सेंटर की, पर टोटल 12% ही पे करेगा। तो 12% ऑफ 43,700, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 48,944। थर्ड पार्ट में निकालना है टैक्स पे बाय रिटेलर टू स्टेट गवर्नमेंट। रिटेलर ने कितना टैक्स पे करा, तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, मतलब टैक्स कलेक्टेड बाय रिटेलर और टैक्स पे बाय रिटेलर। तो टैक्स कलेक्ट करा उसने कंज्यूमर से, तो स्टेट का निकाले तो आधा हो जाएगा 6% ऑफ 43,700, माइनस जो उसने पे करा होगा, इस पे पे करा क्योंकि ये खरीदा था उसने, तो 6,000 ऑफ 40,000, ये आ जाएगा 2622, और ये आ जाएगा 2400, ये आ जाएगा 222। फोर्थ पार्ट है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा आधा इसका, क्योंकि इंटरेस्ट सेल जो है इंट्रा स्टेट में हो रही है, सेम स्टेट में, तो 6% ऑफ जो फाइनल जो कंज्यूमर ने पे करा 43,700, ये आ जाएगा 2,622। 12th क्वेश्चन में भी प्रिंटेड शॉपकीपर ने आर्टिकल बाय करा मैन्युफैक्चरर से 12,000 का, तो 12,000 का खरीदा शॉपकीपर ने, फिर उसने उसकी मार्क प्राइस को बढ़ा दिया, 25% ज़्यादा कर दिया, तो 12,000 प्लस 25% ऑफ 12,000, तो उसने प्राइस कर दी उसकी 15,000। उसके बाद उसने डिस्काउंट दिए, पहले 10% दिए और उसके बाद एक और ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया 5% का, तो दो डिस्काउंट है 10% एंड 5%। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी इसकी मार्क प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट 1/100, फिर डिस्काउंट 2, 90/100, 95/100, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 12,825। और सेल सारे इंट्रा स्टेट हैं, जीएसटी 12% है। पहले अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो कंज्यूमर ने इतना पे करा, प्लस टैक्स देगा 6% स्टेट को, 6% सेंटर को, टोटल 12% पे करेगा। 12% ऑफ 12,825, 12/100 इंटू 12825, ये आ जाएगा 1539, प्लस करके 14,364। सेकेंड पार्ट में अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट। शॉपकीपर ने कितना पे करा, वैसे आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, तो आधा कर देंगे 6% ऑफ जो कस्टमर ने पे करा था 12,825, माइनस 6% ऑफ जितने उसने खरीदा था 12,000, तो 6/100, ये भी 6/100, ये आ जाएगा 716.50 माइनस 720, 49 रुपीज़ 50 पैसा। थर्ड पार्ट में अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी मिली, तो इसकी आधी मिलेगी 6%, 6% ऑफ फाइनल प्राइस जो कंज्यूमर ने पे करी, 6% ऑफ 12825, 769 रुपीज़ 50 पैसा। 13 क्वेश्चन में दिया प्रिंटेड प्राइस है आर्टिकल की 40,000। एक होलसेलर है उत्तर प्रदेश में, उसने आर्टिकल बाय करा मैन्युफैक्चरर से गुजरात में 10% डिस्काउंट पे। तो होलसेलर जो है वो उत्तर प्रदेश का है और उसने जो सामान खरीदा है गुजरात से खरीदा है और मैन्युफैक्चरर से खरीदा है 10% डिस्काउंट में। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 40,000 माइनस 10% ऑफ 40,000, ये आ जाएगी 36,000। फिर होलसेलर ने रिटेलर को बेचा है और रिटेलर है राजस्थान में, नहीं रिटेलर है हिमाचल में। तो होलसेलर जो है उसने मैन्युफैक्चरर से खरीदा, मैन्युफैक्चरर है गुजरात का और जो होलसेलर है वो है यूपी का, और उसने जब बेचा है रिटेलर को तो उसने बेचा हिमाचल में और 5% बढ़ा के बेचा है प्रिंटेड प्राइस पे। तो प्रिंटेड प्राइस 40,000 है,
5% बढ़ा देंगे इसका, प्लस 5% ऑफ 40,000, ये कैंसिल। तो उसने बेचा है 42,000 का और जीएसटी का रेट है 18%। तो फर्स्ट पार्ट में निकालना है अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय रिटेलर फॉर द आर्टिकल, पेड बाय होलसेलर फॉर द आर्टिकल। होलसेलर ने कितनी प्राइस पे करी है टोटल टैक्स लगा के, तो अमाउंट पेड बाय होलसेलर 36,000 का उसने खरीदा था और 18% का टैक्स लगेगा, जीएसटी 18%, 18% ऑफ 36,000 यह आ जाएगा 42,480। फिर बताना अमाउंट पेड बाय रिटेलर, रिटेलर ने खरीदा 42,000 का और टैक्स लगेगा 18% का, 18% ऑफ 42,000 यह आ जाएगा 49,560। थर्ड पार्ट अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करा, तो जो होलसेलर ने पे करा होगा वो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, मतलब टैक्स कलेक्टेड बाय होलसेलर और यहाँ टैक्स पेड बाय होलसेलर। तो उसने टैक्स जो कलेक्ट करा है होलसेलर ने इतना कलेक्ट करा 18% ऑफ 42,000 जो होलसेलर ने रिटेलर को बेचा था, और उसने पे कितना करा है 18% ऑफ 36,000 जब उसने मैन्युफैक्चरर से खरीदा था, तो उसने टैक्स पे करा था, वो इनपुट जीएसटी है। तो आ जाएगा 7560 माइनस 6480 1080। तो आउटपुट जीएसटी का मतलब है जो होलसेलर ने कलेक्ट करा है रिटेलर से, तो जब रिटेलर को बेचा था उसने तो इतना टैक्स कलेक्ट किया था। इनपुट जीएसटी का मतलब जब होलसेलर ने खरीदा था उसने कितना टैक्स पे करा, जब मैन्युफैक्चरर से खरीदा था उसने 36,000 का तो इतना टैक्स पे किया था, तो इसी के डिफरेंस को बोलते हैं अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर। फिर है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला। तो जो डीलर है उसने यूपी का उसने हिमाचल में बेचा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बोला है, इंटरस्टेट हो गया, तो इसमें सारा का सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो 18% टोटल 18% ऑफ जो ये फाइनल प्राइस थी 42,000 या जाएगा 7560। 14 क्वेश्चन में डीलर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल फॉर 16,000, डीलर दिल्ली का है, उसने 16,000 का आर्टिकल खरीदा दिल्ली फ्रॉम होलसेलर और वो एक ही स्टेट में है, दिल्ली में ही है मतलब। फिर उसने जो डीलर है जिसने खरीदा सामान होलसेलर से, उस डीलर ने क्या करा दिल्ली से राजस्थान में बेच दिया और उसने प्रॉफिट कमाया 25% का, 25% अप करके बेचा उसने। और कंज्यूमर है राजस्थान में, कंज्यूमर है राजस्थान का, तो प्रॉफिट 25% है, तो सेलिंग प्राइस जाएगी 16,000 प्लस 25% ऑफ 16,000, तो उसने 20,000 का बेच दिया कंज्यूमर को। तो डीलर भी दिल्ली का है, होलसेलर भी दिल्ली का है, पर डीलर ने जब राजस्थान में बेचा है, दूसरी स्टेट में बेचा है कंज्यूमर को इतने में। जीएसटी का रेट 5% है। फर्स्ट पार्ट में निकालें टैक्स पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट, तो होलसेलर ने कितना टैक्स पे करा है, तो ये डीलर दिल्ली का है, होलसेलर भी दिल्ली का है, सेम स्टेट में, तो इसमें आधा आधा बढ़ जाएगा। सीजीएसटी जाएगा 5/2% ऑफ 16,000, तो ये आ जाएगा 400 रुपीज़। एसजीएसटी भी आधा स्टेट को जाता है आधा सेंटर को, ये भी 5/2% ऑफ 16,000 आ जाएगा 400। तो सेंटर को इतना जाएगा और स्टेट को इतना जाएगा। होलसेलर ने जो पे करा, टोटल टैक्स उसने पे करा 800, 400 सेंट्रल को और 400 स्टेट को। अब है टैक्स पेड बाय डीलर, डीलर ने कितना टैक्स पे करा, वही आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अभी जो डीलर है ये दिल्ली से बेच रहा है राजस्थान में, तो सारा का सारा सेंटर को जाएगा, तो 5% ऑफ 20,000। और इनपुट टैक्स मतलब जो डीलर, इनपुट टैक्स का मतलब है जो डीलर ने पे करा था होलसेलर को, तो वो 400 इधर पे करा था उसने, सीजीएसटी दिया था और 400 उसने एसजीएसटी दिया था, टोटल 400 प्लस 400 यह आ जाएगा 1,000 माइनस 800 200, तो ये डीलर पे करेगा। अब है अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना पे करा, उसने 20,000 का खरीदा और प्लस टैक्स कितना लगा 5% ऑफ 20,000, सारा सेंटर को जाएगा क्योंकि दिल्ली से राजस्थान की है, तो ये आ जाएगा 21,000। क्वेश्चन 15 में दिया है शॉपकीपर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम होलसेलर इन मुंबई, तो शॉपकीपर दिल्ली का है और होलसेलर मुंबई का है, प्रिंटेड प्राइस है 24,000। फिर शॉपकीपर ने जो दिल्ली का है उसने कंज्यूमर को बेचा जो दिल्ली में ही है और इतने प्रॉफिट में बेचा 15%, तो जब शॉपकीपर बेचेगा कंज्यूमर को तो सेलिंग प्राइस होगी 24,000 प्लस 15% ऑफ 24,000, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 27,600। जीएसटी का रेट है 12%,
तो फर्स्ट पार्ट में बताना है प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। तो शॉपकीपर ने कितना पे करा होगा टैक्स लगा कर। तो शॉपकीपर ने 24,000 में खरीदा था और जीएसटी है 12%, तो 12% ऑफ 24,000 ये कैंसिल, ये 2880, तो 26,880। सेकेंड पार्ट में बोला अमाउंट विच कंज्यूमर पे, कंज्यूमर कितना पे करेगा। कंज्यूमर ने 27,600 का खरीदा और टोटल जीएसटी दी उसने 12%। तो वो दिल्ली से दिल्ली में जा रहा है, भले 6 और 6% बटेगा CGST SGST, लेकिन टोटल टैक्स जो पे करेगा वो 12% ही करेगा कंज्यूमर। तो 12% ऑफ 27,600 या जगह 3312, तो कंज्यूमर इतना पे करेगा। थर्ड पार्ट में कि स्टेट गवर्नमेंट जो दिल्ली की है उनको कितना टैक्स मिला। तो पहले हम सेकंड पार्ट के लिए करते हैं। जब दिल्ली से दिल्ली में बिका था तो CGST होगी 6% ऑफ 27,600 जो उसकी सेलिंग प्राइस है, ये आगे 1656। SGST भी सेम होगा 6% ऑफ 27,600 यानी कि 1656। और टोटल IGST जो फर्स्ट पार्ट में थी, जब शॉपकीपर ने जो दिल्ली का था उसने मुंबई से खरीदा था, डिफरेंट स्टेट थी, तो जो सारा का सारा सेंटर को जाता है तो 12% सेंटर को जाएगा, 12% ऑफ 24,2880 ये IGST होगा, मतलब इन सेंटर को देना है। तो पहले इसमें से 165 जो 1656 है ये वाला SGST ये सेंटर को दे देंगे। अब जो बचेगा, जो इतना देना है टोटल 2880, उसमें से इतना दे दिया 1656, बचा कितना माइनस कर लेंगे 1224। अब ये भी सेंटर को देना है पहले, तो अब जो 1656 रुपीज़ बचे थे उसमें से इतने सेंटर को दे देंगे, फिर 1224, तो इससे इसको माइनस कर देंगे। ये जो बचेगा ये स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा 1656 माइनस 1224, क्योंकि सेंटर को 2880 देना ही देना है। तो यहाँ से 1656 पहले दे देंगे और जो बचेगा, बची हुई अमाउंट कितनी है 1224, ये इसमें से जाएगी और जो बची हुई अमाउंट है वो स्टेट को मिल जाएगी। फोर्थ पार्ट में अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना मिलना ही है 12% ऑफ 24,2880, क्योंकि इसमें जो पहले शॉपकीपर ने जब खरीदा था तो उसने टैक्स पे करा होगा 2880, वो टैक्स पे कर चुका है पहले सेंटर को इतना। जब सेंटर को पे कर चुका तो वो अपनी अमाउंट पहले रखेगा 2880 और बची हुई स्टेट को देगा, क्योंकि लास्ट में जो टैक्स है वो कंज्यूमर ने देना होता है। तो इतना वो अमाउंट अपनी रखेगा 2880। इसका मतलब वही है कि पहले इसमें से इतने वो निकाल लेगा, फिर जो बचेंगे फिर इसमें से उतने निकाल लेगा और जो लास्ट में बचेंगे वो स्टेट को चले जाएंगे। 16 में होलसेलर ने डीलर को सामान बेचा महाराष्ट्र में, एक ही स्टेट है, डिस्काउंट 20%, प्रिंटेड प्राइस 20,000, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 20,000 माइनस 20% ऑफ 20,000 16,000। फिर डीलर जो महाराष्ट्र का है उसने कंज्यूमर को बेचे जो तेलंगाना का है, डिफरेंट स्टेट हो गई, या 10% का डिस्काउंट दिया प्रिंटेड प्राइस पे, प्राइस होगी 20,000 माइनस 10% ऑफ 20,000, ये आ जाएगा 18,000। रेट ऑफ GST है 12%। फर्स्ट पार्ट में बताना टैक्स पेड बाय होलसेलर, होलसेलर ने कितना टैक्स पे करा होगा। तो इस सेम स्टेट में तो CGST SGST दोनों 6% हो जाएंगे, आधी 6% ऑफ 16,000, ये आ जाएगा 960, इतना पे करा होलसेलर ने। अब है टैक्स पेड बाय डीलर, तो डीलर ने जो पे करा होगा आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। आउटपुट GST में ये आएगा जब डिफरेंट स्टेट में जाएगा तो टोटल सेंटर पे जाएगा, ये IGST होगा 12% ऑफ 18,000। और इनपुट GST मतलब पहले कितना पे कर चुके हैं, 960 सेंटर को 960 स्टेट को, वो हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 2160 माइनस 1920, ये बचा हुआ टैक्स ये सेंटर को जाएगा और ये IGST बोलेंगे इसको। थर्ड पार्ट है अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना पे करा। कंज्यूमर ने 18,000 का खरीदा और टोटल टैक्स उसने पे करा 12%, और 12% ऑफ 18,000, तो 12% ऑफ 18,000 ये आएगा 2160, तो 20,160। 17 क्वेश्चन में किरण परचेज आर्टिकल, उसने एक आर्टिकल खरीदा, $5310 में, जिसमें इंक्लूड है 10% रिबेट मतलब डिस्काउंट मार्क प्राइस पे, और बाद में 18% टैक्स लगेगा रिमेनिंग प्राइस पे। तो मार्क प्राइस निकालनी है इसकी, तो मार्क प्राइस X मान लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस रहेगी X माइनस
10% का डिस्काउंट है तो 10% ऑफ एक्स, या जाएगा 9x अपॉन 10। इस पर GST लगेगी 18%, जो टैक्स है 18% ऑफ 9x अपॉन 10, तो आ जाएगा 162 अपॉन 1000, ये होगी टैक्स। अब प्राइस हो जाएगी, ये जो प्राइस थी इसमें टैक्स ऐड कर देंगे 9x अपॉन 10 प्लस 162x अपॉन 1000, और इसकी प्राइस दे रखी है 5310। एलसीएम ले लेते हैं 900 प्लस 162, ये आएगा 1062, और ये 100,000 इधर चला जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स चला जाएगा, तो आ जाएगी 5000, मार्क प्राइस होगी 5000। 18 क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस है 8000, होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा, डिस्काउंट परसेंट निकालना है किस डिस्काउंट में बेचा, तो डिस्काउंट परसेंट मान लेते हैं x, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 8000 माइनस x परसेंट ऑफ 8000, तो ये कैंसिल, ये सेलिंग प्राइस आ गई। फिर शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेच दिया, लिस्ट प्राइस पे बेच दिया, मतलब 8000 में बेच दिया, और सेल्स है सारी इंटरेस्ट रेट और GST का रेट है 18%। तो जो शॉपकीपर ने टैक्स पे करा है, टैक्स पे बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट, ये दे रखा है 72 रुपीज़ गिवन है कि जो टैक्स पे करा है शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को 72 है, हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट, तो टैक्स पे निकालेंगे आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, स्टेट गवर्नमेंट का है और इंटरेस्ट रेट है तो आधा हो जाएगा रेट 9%, तो 9% ऑफ आउटपुट टैक्स मतलब टैक्स कलेक्टेड बाय शॉपकीपर, तो इस पर कलेक्ट करेगा जब इतने में बेचेगा, 9% ऑफ 8000। इनपुट GST का मतलब शॉपकीपर ने कितना पे करा होलसेलर को, तो उसने होलसेलर से इतने का खरीदा था, तो इसका 9% ऑफ 8000 माइनस 80x। एलसीएम ले लेते हैं, ब्रैकेट ओपन, ये कैंसिल हो जाएगा, 720x इक्वल टू 72 इंटू 100, तो 720 नीचे कैंसिल, ये आ जाएगा 10, तो रेट ऑफ डिस्काउंट हो जाएगा 10%।